कि सर जैसे-जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, उसमें बीपी की समस्याएँ क्यों देखने को मिल रही है? चाहे और हार्ट की नसें हैं वो थोड़ी-सी कड़क होने लगती हैं। नमक के अलावा और क्या सर आप 2 चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि बीपी कम या फिर ज़्यादा में इंसान को खाना चाहिए? दिन के अगर 200 ग्राम फ्रूट्स, वो भी सीज़नल फ्रूट्स अगर हम खाएँ, मतलब बंदा जिम करते हुए वो तो बढ़िया फिट है, ऑब्वियस सी बात है अगर वो जिम कर रहा है, तो उसे जिम करते हुए हार्ट अटैक आ गया, फिर ये कैसे हो रहा है? हाँ, ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो फिट दिखता है, हो सकता है फिट ना हो। क्या होता है सर? क्या रोबोट पूरी तरीके से ऑपरेट करता है किसी इंसान को सर्जरी करने में या फिर वो किस तरह से डॉक्टर की मदद करता है? रोबोट क्या करता है, जो आपका काम को थोड़ा फाइन कर सकता है, पर वो पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं अभिनव राज। राजस्थान वन के हेल्थ सेक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं जो नए गेस्ट, सर का नाम है डॉक्टर प्रेम रतन डेगावत। सर एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि हृदय रोग विशेषज्ञों को कहा जाता है। आज हम सर से हृदय रोग के बारे में कई सारे सवालों के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें जैसे कि बीपी हो गया, आजकल जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है इंसान का बीपी भी बढ़ने लगता है या फिर उनके उनके अंदर बीपी की समस्याएं देखने को मिलती है, कम या फिर ज़्यादा का। इसके अलावा हार्ट अटैक की भी समस्या आजकल बढ़ने लगी है, तो हम इन सभी सवालों पर सर से चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर पहले तो हम इसी सवाल से शुरू करेंगे कि सर जैसे-जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, उसमें बीपी की समस्याएँ क्यों देखने को मिल रही है? चाहे हाई ब्लड प्रेशर की हो या फिर लो ब्लड ब्लड प्रेशर की, ऐसा हो क्यों रहा है सर? उम्र बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है कि जो हार्ट और हार्ट की नसें हैं, वो थोड़ी-सी कड़क होने लगती हैं, आप अपनी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो वो बीपी का कारण वो होता है, और फिर सारे हमारे हार्मोन्स का लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, उस पे डिपेंड बहुत कुछ ज़्यादा करता है। तो उम्र के साथ-साथ हार्ट भी थोड़ा वीक होने लगता है, उसी हिसाब से बीपी और ये शुगर वाली टैबलेट भी लेनी पड़ती है। नमक के अलावा और क्या सर आप 2 चीज़ सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि बीपी कम या फिर ज़्यादा में इंसान को खाना चाहिए? अच्छा, बीपी ज़्यादा हो तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि हमें फ्रूट्स खाना चाहिए। हुँ, हुँ। दिन के अगर 200 ग्राम फ्रूट्स, वो भी सीज़नल फ्रूट्स अगर हम खाएँ, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। सीज़नल फ्रूट जैसे अभी आजकल क्या चल रहा है, जैसे आजकल कुछ भी वाटरमेलन चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, एप्पल चल रहे हैं, तो उस सीज़न के फ्रूट, हमें एक फ्रूट खाना चाहिए, उसमें पोटेशियम होता है, उससे बीपी काफ़ी कम होता है। दूसरा है कि ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम आधा घंटा चलें, वही सबसे ज़्यादा हार्ट के बीपी को अपने को कम कर सकता है। सर मुझे एक वो याद आ गया कि टेक वन एपल एवरीडे कीप डॉक्टर्स अवे है ना सर? जी। सर एक और अगला सवाल होगा, अभी आपने ये कहा कि अगर इंसान फिट रहता है, अगर एक्सरसाइज करता है, तो वो अपने आप को हार्ट की समस्याओं से दूर रख सकता है। लेकिन सर कई सारे ऐसे भी मैंने वीडियो देखे हैं जो कि मतलब बंदा जिम करते हुए वो तो बढ़िया फिट है, ऑब्वियस सी बात है अगर वो जिम कर रहा है, तो उसे जिम करते हुए हार्ट अटैक आ गया, फिर ये कैसे हो रहा है सर? अगर वो फिट है फिर भी उसे कैसे ये हो जा रहा है? हाँ, ये मैं अक्सर बोलता हूँ कि जो फिट दिखता है, हो सकता है फिट ना हो। एग्ज़ाम्पल है कि एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा, उसने अब अच्छी खासी बॉडी बना रखी है, बॉडी बिल्डर है। पर उसे कहा जाए कि भई तुम 4 मंजिल चढ़ के दिखाओ या तेज़ दौड़ के दिखाओ, हो सकता है वो ना दौड़ पाए। हाँ, तो उसका मसल्स तो स्ट्रॉन्ग है, देखने में फिट है। हाँ, लेकिन उसे हो सकता है हार्ट वीक हो। हाँ। हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने को, क्योंकि ज़्यादातर जिम में जाते हैं ना लोग, सिर्फ़ दिखावे के लिए जाते हैं कि हमें अपनी मसल्स बनानी है। हुँ। वो इसलिए नहीं जाते हैं कि हमें इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं अपनी बनाते स्ट्रेंथ हैं। बनानी है, अपने को फिट होना है। हाँ, सही। अगर वो अपनी इस एम से जाएँ कि हमें फिट होना है, तो फिट होंगे। तो ज़्यादातर युवा लोग क्या करते हैं, इसके लिए स्टेरॉइड लेते हैं, और ज़्यादा ऐसी मेडिसिन सुई का, पकड़ के ही आते हैं ऐसे। ये मेडिसिन खाते हैं हाँ। और सिर्फ़ मसल्स पे काम करते हैं। हुँ, हुँ। बेसिक जो स्ट्रेंथ है ना, वो उनकी ज़ीरो होती है, और जाके जब वो हैवी एक्सरसाइज़ करते हैं, मसल तो स्ट्रॉन्ग है, हुँ, हार्ट उतना वीक है, हुँ। तो बस उसी वक़्त हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो हार्ट को पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर मसल करो। यस सर। सर एक सवाल ये होगा कि आजकल जैसे कि हार्ट अटैक की कई सारी समस्याएँ बढ़ने लगी है, तो हम सर क्विक मतलब मान लीजिए कि हर जगह मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, अगर किसी को हार्ट अटैक आया हो, तो हम उस समय क्या हमारा वो स्टेप होना चाहिए सर, हमें क्या करना चाहिए? अगर हार्ट अटैक है, तो सबसे पहले हार्ट अटैक को पहचानना भी ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि सीने में दर्द से सिर्फ हार्ट अटैक नहीं है, सीने में वो दर्द जो पूरे हार्ट के चारों तरफ हो, बीचों-बीच हो और बहुत बड़े हिस्से में हो, उसके साथ पसीना छूटे, घबराहट हो, साँस फूले, और वो दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है, दोनों कंधों में, हाथों में, कहीं पे भी आ रहा है, जबड़ों में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीने में बहुत भारीपन शुरू हो गया है, तो वो हार्ट अटैक है। और अगर ऐसा हो रहा है, तो हम एस्पिरिन की 4 गोली एक साथ चबा के खा सकते हैं। डिसिप्लिन की। हाँ, एस्पिरिन, डिस्पिरिन जो ओके, 75 ओके। मिलीग्राम की होती हैं, हुँ, उनको चबा के खा सकते हैं। जी, वही एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो हमें हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। जी। सर आजकल हार्ट का सर कुछ जो सर्जरी होता है रोबोट के ज़रिए भी हो रहा है और शायद हमारे भारत में भी ऐसा संभव है। पिछले दिन मेरी एक कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई थी डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा था मैं रोबोटिक सर्जन हूँ, पता नहीं ऐसे ही उन्होंने कुछ टर्म यूज़ किया था। ये क्या होता है सर? क्या रोबोट पूरी तरीके से ऑपरेट करता है किसी इंसान को सर्जरी करने में या फिर वो किस तरह से डॉक्टर की मदद करता है? हाँ, रोबोटिक सर्जरी एक अच्छा टूल है जो अब तक आया है,
पर इसमें अभी तक लोगों को एक्सपर्ट होना बहुत बाकी है। रोबोट क्या करता है, जो आपका काम को थोड़ा फाइन कर सकता है, पर वो पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। खासकर हार्ट को तो नहीं कर सकता, क्योंकि कि हार्ट एक मूविंग ऑर्गन है और वो इंसान खुद ही उसको कर सकता है। लेकिन जब वो हार्ट उसको कुछ करना है तो रोबोट उसके हेल्प कर सकता है, उसकी मूवमेंट फाइन कर सकता है, उसके स्टिच को जो लगाते हैं हार्ट सर्जन्स, उसको थोड़ा अच्छे से रोबोट कर सकता है। सर ये सेफ होता है कि अगर एक यस, डॉक्टर करे या फिर एक रोबोट करे, तो कौन सा ज्यादा सेफ है सर्जरी में? देखिए मैंने बताया सेफ तो तभी रहता है जब एक एक्सपीरियंस सर्जन कर रहा है। पर जैसे मैंने बताया कि एक मान लीजिए कि मेरे को कहीं स्टिच लेना है, तो मुझे प्रिसाइजली लेना है, मतलब एकदम उतना ही सेंटीमीटर का उतना लेना, तो वो रोबोट उसमें वक्त मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि उसका मशीन है, वो एक ही चीज को जितना हम चाहते हैं उतना है। क्योंकि इंसान जो करता है उतना प्रिसाइज नहीं रह पाता, तो उस वक्त वो हेल्प कर सकता है। अदरवाइज जो इंसान कर रहा है वो उसको रोबोट उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट इज द बेस्ट। सर सिम्टम्स क्या होते हैं? मान लीजिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो उससे पहले हमें उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ताकि हम उस पे उसका निदान कर सकें, हम उससे बचाव कर सकें खुद का? जैसे कि हार्ट अटैक दो तरीके से हो सकता है। एक तो उनमें जिनकी पहले से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, जैसे कहीं आपने सुना होगा जेनेटिक अगर हो जेनेटिक है, तो। या कहीं देखो ना कि भाई ऑलरेडी वो गोलियां खा रहा था, मेडिसिन ले रहा था हार्ट की, अब हार्ट अटैक हो गया। एक हार्ट अटैक वो होता है जैसे जिनमें जिम में हो गया, उनको प्रॉब्लम तो थी नहीं पहले, अब अटैक आ गया। तो दोनों का सिम्टम्स थोड़े अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई जो जिम वाले होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करें अपने। तो सबसे पहले जिम में होता क्यों है, मैंने बताया कि सबसे पहले आप लोगों को वार्म अप करना चाहिए, हार्ट के लिए वार्म अप पहले करना चाहिए बजाय कि बॉडी के लिए, तब उसके बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। दूसरा, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग से अगर थोड़े बहुत ब्लॉकेज हैं वो भी हार्ट अटैक में बदल जाते हैं। अगर हम कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो उसको छोड़ना चाहिए। और पहले पैदल चलना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कम से कम 15-20 मिनट का ब्रिस्क वॉक ट्रेडमिल पे कर वार्म अप करके हार्ट की गति बढ़ा के रिलैक्स करके फिर करनी चाहिए, बजाय कि ये है। तो ये तो बात रही उन लोगों की जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम है नहीं। और जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो या तो अपना पहले इलाज कराएं, और बाई चांस कि नहीं करा पा रहे हैं या नहीं हुआ इलाज, तो ऐसा हैवी एक्सर्शन ना करें जिससे कि हार्ट पे लोड बढ़े। अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, और अगर चलने से सीने में दर्द हो रहा है तो उसका पहले इलाज करें। सर आप डेली इतने सारे पेशेंट से मिलते हैं, तो एक मतलब हार्ट में सबसे कॉमन बीमारी आपको कौन सी मिल रही है जिसके ज़्यादातर पेशेंट आते हैं? क्योंकि हम तो सर एक आम नागरिक के तौर पे समझते हैं कभी दर्द देने लगे या फिर हार्ट अटैक आए, बस यही बीपी का इशू हो जाए, बस हम यही 2-3 जानते हैं। इसके अलावा सबसे कॉमन क्या है सर? ज़्यादातर जो मेरे पास नए पेशेंट्स आते हैं, वो ज़्यादातर उनमें डर हो गया है, डर कॉमन हो गया है। कहीं भी थोड़ा सा दर्द हुआ, वो तुरंत हार्ट अटैक सोच के तुरंत आते हैं। क्योंकि आजकल हाँ, केस इतने बढ़ हाँ, रहे हैं। कैसे तो ज़्यादातर जैसे आपने कॉमन कॉमन यही है। ज़्यादातर जो नए पेशेंट्स हैं, मेरा तो हार्ट लोग गलत फहमी में हैं, हाँ, यही कॉमन। क्योंकि मेरा दर्द हो गया, मेरा अटैक हो गया है, तो वो टेंशन में। तो सबसे पहले टेंशन इसको निकालनी होगी। मैं बार-बार बताता हूँ कि हार्ट का दर्द ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में बार-बार होता रहे। ये तो एक ही बार होता है, किस्मत वालों को 2 बार हो जाता है। तो हार्ट का दर्द कैसा है वो पहचानना ज़रूरी है। एक जो कॉमन सी चीज़ है कि अगर हार्ट के दर्द को अगर हम अंगुली से पहचान पा रहे हैं कि यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो वो ज़्यादातर हार्ट का दर्द होता नहीं है। क्योंकि हार्ट के दर्द को हम लोकलाइज़ नहीं कर। दर्द करेगा ही नहीं। हाँ, पूरे चेस्ट पे। और अगर वो हार्ट ऐसे-ऐसे दर्द कर रहा है, ऐसे-ऐसे कर रहा है, यानी मुझे पता नहीं है एग्ज़ैक्ट लोकेशन, वो ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे, या ऐसा लग रहा है किसी ने दबा लिया हो, तो वो दर्द हार्ट का होता है। उस दर्द को हमें पहचान के तुरंत हॉस्पिटल पहुँचना है, ना कि हर चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। मैंने बताया क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रहे, दवाइयाँ लें टाइम पे शुगर बीपी की, अपना एक्सरसाइज रेगुलर करें, अच्छा पैदल चलें और अच्छा खाना खाएँ, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा कि डायबिटीज़ के मरीजों में ये समस्याएं ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है सर? इनफैक्ट मेरे फादर भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो ये समस्याएं क्यों ज़्यादातर, मेरे पापा को भी बीपी का इशू है, या फिर बाकी जो मैं सुनता हूँ कि 10 गुना बढ़ जाता है सर ये हार्ट अटैक का खतरा, तो ये क्यों होता है सर? डायबिटीज़ में क्या होता है, नॉर्मली हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 180 या 90 से ऊपर जाएगा तो हमें ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ क्या करती है, जो एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का 100 के आसपास वाले डायबिटीज़ की जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी एक गंदा कोलेस्ट्रॉल बना के हर जगह डिपॉजिट करती है। वो कारण हो रहा है, जिसमें लगता है भी मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ठीक है, लेकिन उसको डायबिटीज़ की वजह से, इंसुलिन की कमी की वजह से, ये जो थोड़ा वाला कोलेस्ट्रॉल भी है ना, ये भी जाके हार्ट में जमा हो जाता है। तो इसी कारण हार्ट में, दिमाग में, किडनी में डायबिटीज़ के कारण, इसी कारण समस्याएँ बढ़ती हैं। तो आजकल हमने यही कर रखा है कि डायबिटीज़ का कोई भी मरीज़ हो, उसके कोलेस्ट्रॉल हमेशा कम करने की दवाई देनी ही देनी है। यही प्रोटोकॉल है पूरे वर्ल्ड में। तो वो एक पहला कारण ये है कि वो कोलेस्ट्रॉल को, थोड़े से कोलेस्ट्रॉल को भी ऐसा ऐसा उसको नोटोरियस बना देते हैं कि वो भी जमा हो जाता है, इसीलिए। सर कोई 2 सलाह जो आप देना चाहेंगे हार्ट अटैक से सावधान रहने के लिए, बचने के लिए? बिल्कुल,
पहली सलाह है कि आप आधा घंटे में 4 किलोमीटर चल के देखिए। अगर आप चल पा रहे हैं तो आपको किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सर ये तो मैं भी ट्राई करूँगा कल से। अगर आपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कभी चला ही नहीं है, आप कल नहीं चल पा रहे तो आपको प्रॉब्लम है। कम से कम 1-2 महीना दिए, 1-2 महीना दीजिए। 1-2 महीने बाद भी नहीं कर पा रहे हैं तो पहले अपना टेस्ट कराइए। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो एक तो ये सलाह है। दूसरा मैं यंगस्टर को दूँगा कि यार स्मोकिंग ना करें, कुछ भी कर लो। स्मोकिंग से क्या हो रहा है कि जो थोड़े बहुत ब्लॉकेज है ना, हमारे 10 साल के बाद बनना शुरू होते हैं हर इंसान के, वो थोड़े बहुत ब्लॉकेज इसको स्मोकिंग से अटैक बना देते हैं। तो इसका एग्जांपल दूँगा आपको मैं। जैसे आजकल लेबर क्लास जो लोग हैं, उनमें हार्ट अटैक क्यों पड़ रहे हैं? उनमें तो कोई कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है, खाने को नहीं मिलता, और खाते भी जो भी मिलते हैं खूब खाते हैं, लेकिन वो दिन भर अपना स्मोकिंग, बीड़ी, तंबाकू खाते हैं। उसी वजह से उनमें भी हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। नो, बेटर वाइन तो बेटर है ही नहीं, पर वाइन को अगर कंट्रोल में किया जाए, लिया जाए, तो वो उससे मतलब बेटर नहीं कह सकते, पर वो समझने की बात है कि कोई वाइन पी रहा है तो कंट्रोल में रहा तो इतना नुकसान नहीं करती, बजाय कि स्मोकिंग तो हर लेवल पे, हाँ, स्मोकिंग हर लेवल पे नुकसान करती है, सिगरेट स्मोकिंग तो, और उसके साथ एक स्ट्रेस ले लिया तो डेफिनेटली अटैक आना ही आना है।